बेसिक इलेक्ट्रिकल चैप्टर है हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड चैप्टर है उसकी ना फोर्थ क्लास है और आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने बताया कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, इलेक्ट्रॉनिक से हो या इलेक्ट्रिकल से जो ITI कर रहे हो या जिसने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग की हो सबके लिए सेम है। चीजें नहीं बदलती कि ITI में अलग है, डिप्लोमा में अलग है या फिर इंजीनियरिंग में अलग है, सब में एक जैसे AC रहेगा वो AC रहेगा, DC है जो DC रहेगा। AC की जो डिफरेंस है चाहे तुम ITI में पढ़ लो चाहे तुम BTech करोगे MTech करोगे वहाँ पे भी पढ़ोगे तो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल लगभग सेम होता है, इसलिए यहाँ से अच्छे से क्या करना है कवर कर लेना है। 3 क्लास हो गई है जिन्होंने नहीं की वो बेसिक इलेक्ट्रिकल की पहली क्लास से स्टार्ट करना। पहले आवेश पहले परमाणु पढ़ने, परमाणु क्या होता है, फिर आवेश क्या होता है, फिर करंट क्या होती है, तब जाके आगे कुछ चीजें क्या आएंगी समझ में आएगी। हमने करंट पढ़ लिया था, करंट दो प्रकार के होती है AC और DC। अब हम पढ़ेंगे AC की टर्मिनोलॉजी। जो AC करंट होती है उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है और कुछ चीजें और बची हैं जो मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीजें हमारी AC की टर्मिनोलॉजी में पहले आता है हमारा साइकिल की, साइकिल किसको बोलते हैं। पहली चीज होती है हमारा साइकिल, ये हम पढ़ रहे हैं AC टर्म। AC टर्म जो AC करंट रहती है उसकी जो टर्म्स होती है मतलब उसमें क्या क्या शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आता है हमारा साइकिल जिसको बोलते हैं चक्र। कि चक्र किसको बोलते हैं, तो ये होती है हमारी AC करंट। ये हमारी AC करंट होती है, यहाँ ये 0 से स्टार्ट होती है और इसको बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र और इसको बोलते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र। ये इसमें 0 से स्टार्ट होती है और धनात्मक मतलब ऊपर की ओर अपने अधिकतम मान पे जाती है, इसके कहलाती है पीक वैल्यू। जो अधिकतम मान होता है उसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू या शिखर मान, हिंदी में बोलते हैं शिखर मान। तो 0 से स्टार्ट होती है धनात्मक दिशा में, प्लस दिशा में अपने अधिकतम मान पे जाती है, फिर 0 पे आती है, फिर ऋणात्मक दिशा में अपने अधिकतम मान पे जाती है। तो इसमें 2 पीक होते हैं, एक धनात्मक दिशा में पीक होता है और एक ऋणात्मक दिशा में क्या होता है पीक होता है। तो ये पीक और यहाँ पे भी हमारा क्या होता है पीक पॉइंट होता है। तो इसको बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक का मान कहलाता है हमारा पीक टू पीक वैल्यू। अगर कोई बोले कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है तो धनात्मक दिशा में अधिकतम मान और ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान की जो बीच की दूरी होती है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कहलाती है हमारी पीक टू पीक मान। जब CRO में हम वोल्टेज निकालते हैं तो हमें पीक टू पीक मान निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हमें पता होना चाहिए पीक टू पीक मान किसको बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे हम पीक टू पीक मान। अगर तुम्हारे CRO में तो वोल्टेज निकाल रहे हो, CRO में क्या निकाल रहे हो वोल्टेज निकाल रहे हो, वोल्टेज निकाल रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू अपॉन 2√2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, फार्मूला है, जब काम आएगा जब CRO में हम AC वेव के वोल्टेज को हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे एक टर्म आता है पीक टू पीक वोल्टेज में 2√2 को क्या कर देते हैं, तो उसे डिवाइड कर देते हैं पीक टू पीक वैल्यू को। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है तो उनको समझ में आना चाहिए। पीक से पीक तक की जो दूरी होगी वो हमारी क्या कहलाती है पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू नहीं ज्ञात करना, हमको यहाँ से चाहिए चक्र, कि चक्र किसको बोलते हैं। तो चक्र इसी को बोलते हैं 0 से अधिकतम जाना, फिर 0 आना और 0 से फिर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम जाना और किस पे आ जाना 0 से आ जाना। तो 2 हाफ चक्र जो होंगे हमारा, ये धनात्मक हाफ चक्र और ऋणात्मक हाफ चक्र दोनों मिलके हमारा एक साइकिल बनाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि AC का जो चक्र होता है तो धनात्मक हाई साइकिल हाफ साइकिल और ऋणात्मक हाफ साइकिल से मिलके बना होता है। तो 2 हाफ चक्र होते हैं तो हमारा क्या कहलाता है चक्र कहलाता है। तो ये हो गया हमारा AC का चक्र, पीक टू पीक वैल्यू को हमने समझ लिया। दूसरी टर्म्स आती है हमारी साइकिल्स के बाद आती है हमारी इंपोर्टेंट है, साइकिल्स ज्यादा आएगा नहीं एग्जाम में। जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और जो आता है वो होती है हमारी आवृत्ति। हमारी क्या होती है
आवर्ती। आवर्ती इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से हमारा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आवर्ती किसे बोलते हो, फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं। तो देखो आवर्ती और फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, यहां समझो। मान लो ये एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे एक बंदा है ए, यहां से उसने दौड़ना स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया, और ऐसे करके वो दौड़ा, एक बार दौड़ा, फिर दो बार दौड़ा, जितनी बार इस पॉइंट से गुजरेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। मान लो उसने 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाए, 10 बार यहां से गुजरा, क्या किया इसने 1 सेकंड में 10 बार एक पॉइंट से क्या होगा, गुजरा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी 10 हर्ट्ज। जो आवृत्ति होती है उसकी इकाई होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब होता है चक्र। उसने 10 चक्कर लगाए तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, ठीक है, ज्यादा दिमाग में नहीं लाना, बिल्कुल ये समझ लो कि तुम एक ग्राउंड में खड़े हो, तुमको 1 सेकंड का टाइम दे दिया गया है, अब तुम जितने चक्कर लगा लोगे वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। मान लो 1 सेकंड, अब 1 सेकंड टाइम बहुत कम होता है लेकिन एसी के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो हम मान के चल रहे हैं 1 सेकंड में किसी ग्राउंड में तुम खड़े हो और तुम 10 बार उस ग्राउंड में घूम गए, पूरा का पूरा गोले चक्कर पूरा कर लिया, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी कहलाएगी, 10 हर्ट्ज। अगर तुमने 5 लगाए तो 5, तो हमारी जो आवृत्ति होती है वो होती है चक्रों की संख्या। सीधी सी बात है, आवृत्ति मतलब क्या होगी, चक्रों की संख्या, या फिर तुम बोल सकते हो कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या। टाइम में कितने टाइम में, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसकी चक्र संख्या, या तो तुम बोलोगे चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या। जब हम चक्कर लगा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, यहाँ पे हम एसी की फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं, तो कौन चक्कर लगाएगा, एसी, तो एसी की चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एसी जितने भी चक्र लगाती है या कंपन करती है वो कहलाती है उसकी आवृत्ति कहलाती है। और यहाँ पे जो भारत है, भारत में जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखा है तो उसका मतलब तुम सिंपल से समझना है, हर्ट्ज में नहीं होता, हर्ट्ज सिर्फ इकाई है। हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज इकाई है, किसकी इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, ये याद रखना है। ये 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, मतलब 50 बार इस प्रकार के चक्कर लगाएगी। ये यहाँ 1 चक्कर हो गया, ऐसे कितने चक्कर लगाएगी, 50 चक्कर लगाएगी, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, कौन, एसी, ठीक है। तो भारत में एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो कोई बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो एसी द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, पूर्ण चक्र बोल सकते हो, पूरे के पूरे चक्र होने चाहिए, तो 1 सेकंड में लगाए गए पूर्ण चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। अब तीसरी टर्म्स आती है हमारा आवर्तकाल, तीसरा टर्म्स आता है हमारा आवर्त। देखो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार आते हो, आगे भी आते रहेंगे। तुम्हें अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल से, तो आवर्ती और आवर्तकाल में डिफरेंस बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अगर तुमको समझ में नहीं है, क्योंकि कब हम आवर्तकाल से आवर्ती में पहुंच जाते हैं और आवर्ती से कब आवर्तकाल में जाते हैं उसको समझ नहीं होता। तो आवर्ती मतलब होती है चक्रों की संख्या, याद रखना, आवर्ती मींस होती है चक्रों की संख्या, और आवर्तकाल मतलब होता है टाइम। आवर्तकाल मतलब होता है क्या, हमारा समय, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। आवर्तकाल मतलब होता है समय, एक चक्र को लगाने में लगा समय, एक चक्र को लगाने में लगा समय। जैसे कोई पूछे कि तुम बताओ ग्राउंड पर खड़े हो, 1 सेकंड में 1 चक्र लगाने में तुमको कितना टाइम लगता है, तुम बोलोगे मुझे 1 चक्र लगाने में 1 मिनट लगता है। अगर तुमसे कोई बोले, तुम किसी ग्राउंड पर गए, किसी ने पूछा यार एक चक्र जो पूरा कंप्लीट राउंड है, ग्राउंड का कितनी देर कितने टाइम मान लेते हो, तुम बोलोगे कि मैं 1 मिनट में लगा देता हूँ, तो तुम्हारा जो आवर्तकाल कितने का है, 1 मिनट के है, ठीक है। तो एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, तो समय की बात होती है, यहाँ याद रखना किसकी बात होती है, समय की बात होती है। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय का कहलाएगा हमारा आवर्तकाल। और आवर्ती होती है चक्रों की संख्या, याद रखना चक्रों की जितनी संख्या हम लगा रहे हैं वो हमारी कहलाती है आवृत्ति, और टाइम जो लगता है हमें एक चक्र पूर्ण करने में जो टाइम लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या
डिफरेंस है। अब आता है तीसरी चीज, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध क्या है, ये एक दूसरे के लगते क्या है, हम आपके हैं कौन वाले, तो ये देखो क्या क्या लगते हैं आपके एक दूसरे के, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ है कि ये लगते क्या है, कौन कौन, आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के लगते क्या है। तो लगने की बात अलग अलग रहती है। अभी क्लास में बैठोगे तो ऐसे गले में हाथ डाल के तुम लोग घूमते हो जैसे कि हम आपके हैं, हम साथ साथ है। अभी कौन सी वाली स्थिति में हो तुम लोग, हम साथ साथ है, बिल्कुल भाई तू तो मेरा भाई है। और जैसे जाके एग्जाम में बैठोगे ना, बोलोगे हम आपके हैं, ठीक है, तू अपना देख ले, फिर बोलोगे भी नहीं, देखेगा भी नहीं। इसलिए अच्छे से क्या करनी चाहिए, हमको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। जितनी भी भाई बंदगी रहती है ना, वो सब क्लासरूम तक रहती है। जब एग्जाम में बैठते ना, तो कंपटीशन में, खासकर कंपटीशन एग्जाम में तो एक भी नहीं बताएगा, हो सकता है उसने तुमको बता दिया और वो एक नंबर से रह जाए। तो यहाँ की बात अलग रहती है, यहाँ पे हम साथ साथ हैं और एग्जाम हॉल में हो जाता है हम आपके हैं कौन। तो इसलिए अच्छे से हमको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है।